श्री कृष्ण की 21वीं सदी और कलयुग को लेकर की गई भविष्यवाणी जिसने अर्जुन को चिंता में डाल दिया था, क्या थी वो भविष्यवाणी? आइए जानते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये बात महाभारत के युद्ध के समाप्त होने की बात है। श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारका नगरी में थे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध के बाद अर्जुन और श्री कृष्ण एकांत में बैठे थे। अर्जुन चिंतित थे कलयुग के बारे में, भविष्य के बारे में। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, जब मैं इस संसार को देखता हूं तो ये सत्य और धर्म से भटकता हुआ दिखता है। क्या सच में ऐसा समय आएगा जब अधर्म सर्वोच्च होगा? श्री कृष्ण मंद ही मंद मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, एक समय आएगा जब कलयुग अपने चरम पर होगा, अधर्म बढ़ेगा, सत्य का मार्ग कठिन हो जाएगा, मानवता के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगेगा। ये वही समय होगा जब धर्म, सत्य और प्रेम को भुला दिया जाएगा। लोग अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो जाएंगे कि प्रकृति भी उन्हें बार बार चेतावनी देगी, लेकिन वे इसे समझ नहीं पाएंगे। 21वीं सदी के लिए क्या भविष्यवाणी करते हैं श्री कृष्ण? अर्जुन, 21वीं सदी में एक महत्वपूर्ण मोड़ आएगा। संसार में अराजकता और युद्ध की संभावनाएं होंगी। मानव अपनी इच्छाओं के लिए प्रकृति को नष्ट करेगा और पृथ्वी क्रोधित होगी। बड़े बड़े देशों में टकराव होगा। पूरी दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजरेगी। लोग मानसिक रूप से बेचैन होंगे और सत्य से भटक जाएंगे। सनातन धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान फिर से उभरेंगे, क्योंकि यही सच्चा मार्ग होगा। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, हे केशव, क्या इस विनाश को रोका जा सकता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ अर्जुन, जब मानव प्रेम, करुणा और भक्ति के मार्ग पर लौट जाएगा तब यह संकट टल सकता है। और जो मेरे नाम का स्मरण करेगा, गीता का अनुसरण करेगा, वो सुरक्षित रहेगा। श्री कृष्ण अपने अंतिम संदेश में कहते हैं, धर्म का पतन होगा, लेकिन फिर भी धर्म को बचाने वाले कुछ लोग होंगे। उस समय एक परीक्षा की घड़ी होगी और केवल वही विजय होंगे जो सत्य, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। 21वीं सदी चेतावनी है, लेकिन एक नई शुरुआत भी हो सकती है अगर मानव समय रहते जाग जाए। अब सवाल यह है, क्या यह भविष्यवाणी सच होगी या हो रही है? क्या हम 21वीं सदी में एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं? क्या मनुष्य आध्यात्मिक जागृति और वापस आएगा या अधर्म की राह पर? आपका क्या मानना है इसके बारे में? श्री कृष्ण की इस भविष्यवाणी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये